नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला। मैं BHMS हूँ, भिलाई में प्रैक्टिस करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है। वो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो फीमेल्स को पेन होता है उसके लिए हम क्या मेडिसिन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो भी होता है उसके दौरान प्राइमरी डिस्मेनोरिया होना बहुत ही कॉमन है। डिस्मेनोरिया मीन्स पीरियड के दौरान जो भी डिस्कम्फर्ट होता है उसे डिस्मेनोरिया बोला जाता है। ठीक है, तो जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्रैम्प्स होना बहुत ही कॉमन सा इशू है। और वो दो प्रकार का होता है डिस्मेनोरिया, जिसे बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है यूजुअली मीनार्की के टाइम पे स्टार्ट होता है। दैट मीन्स जब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उस समय से जो आपको पीरियड पेन हर महीने आप फील करते हो, दैट इज़ प्राइमरी डिस्मेनोरिया। लेकिन वो पेन इतना होना चाहिए कि आपकी डेली जो लाइफ है उसको हिंडर नहीं करना चाहिए, है ना। और बियरेबल पेन होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन देखने के लिए मिलता है टीनेजर्स और यंगस्टर्स को। और यूजुअली बच्चे जैसा मुझे बताते हैं कभी ना कभी स्कूल से उन्हें ऑफ भी लेना पड़ता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसीलिए आज मैंने इस पर वीडियो बनाया है। सेकेंड टाइप जो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, दैट इज़ फीमेल्स में कुछ समय के बाद ये डिस्मेनोरिया होना बंद हो जाता है। ठीक है, जो मतलब हो सकता है आफ्टर डिलीवरी या बड़े होने पर थोड़ा टाइम गुजर 20-25 साल के बाद ये यूजुअली कम हो जाता है या होना बंद हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपका ये पेन वापस से स्टार्ट हो गया है ना, जो कि होता है किसी न किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आप 40-45 के हो और आपको बहुत पेन हो रहा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इसे कहते हैं लेटर एज में होने वाला जो प्रॉब्लम होता है। और पहले डिस्मेनोरिया बंद हो जाना और बाद में फिर से वापस से स्टार्ट हो जाना, दैट इज़ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, आज जो मेडिसिन बताने जा रही हूँ वो दोनों ही डिस्मेनोरिया में काम आएगी, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, जैसे मैंने आपको बताया, उसके पीछे कोई ना कोई अंडरलाइन कॉज होता है। तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट को बताइए और जो भी वो टेस्ट आपको बोलते हैं वो आप टेस्ट करवाइए। मेरे पास कभी भी फीमेल्स आते हैं तो मैं बिना टेस्ट कराए उनको ट्रीटमेंट देना पसंद नहीं करती। ऐसा नहीं कि सिम्टम्स के बेसिस पर है होम्योपैथी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका पैथोलॉजिकल कॉज नहीं देखूंगी। जब तक मैं पैथोलॉजिकल कॉज नहीं देखूंगी तब तक मुझे अंडरलाइन जो पैथोलॉजी है उसका ट्रीटमेंट करने का नहीं पता चलेगा और फिर मैं सिर्फ सिम्टम को ठीक करते रह जाऊंगी, है ना। तो यही कारण है मेरे पास बहुत सारे फाइब्रॉइड के केसेस भी आते हैं और इसीलिए मैंने फाइब्रॉइड का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था। और जो भी प्रॉब्लम के पेशेंट मेरे पास ज़्यादा आते हैं मैं उसी से रिलेटेड वीडियोस डाल देती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी हेल्थ इशू के बारे में मैं बताऊं या वीडियो अपलोड करूं तो आप डेफिनेटली कमेंट में उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए मेडिसिन की। तो सबसे पहले तो जो फीमेल है, जैसे कि आपको पता है कि तो हमारा 28 डेज़ का साइकिल होता है। 28 डेज़ के बाद हर किसी को मेंस्ट्रुएशन आता है, प्लस माइनस 5 to 7 डेज आर नॉर्मल। दैट मीन्स आपको 5 दिन पहले भी पीरियड हो सकता है, मतलब 23 डेज़ में भी आपका साइकिल आ सकता है और 33 डेज़ में भी ये होता है। 5 to 7 डेज़, है ना। ये डेफिनेशन के हिसाब से टोटली नॉर्मल है, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अब चाहते हैं आपके हार्मोन्स रेगुलर रहें, आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के पेन से या डिसबैलेंस से परेशान ना हो, तो आपको मेरा सीड साइकिलिंग ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मैंने इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर सीड साइकिलिंग का एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक
मैं इसमें पोस्ट कर दूंगी, आप वो उसको ज़रूर देखें। ये फीमेल्स के हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए डेफिनेट न्यूट्रिशन है जो कि हर फीमेल को लेना चाहिए। आप खुद चाहते हैं कि आपके हार्मोन्स मेंटेन रहें, वेल बैलेंस्ड रहें, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है ये, ठीक है। उसके अलावा आपको न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। जब भी आपके पीरियड आने वाले हैं उसके पहले आप प्रोटीन रिच फूड को रिफ़र कीजिए और आप आयरन रिच फूड को खाइए, जिससे कि आपको क्रैम्प्स वगैरह होना कम हो जाएगा। आप खुद नोटिस करोगे जिस महीने आपने अपना हेल्थ का ध्यान दिया है, उस महीने आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको ये सब इशू कम हुआ है। एक और बात, ये उन फीमेल्स को ज़्यादा होता है जो वेल हाइड्रेटेड नहीं रहती। मैं अक्सर नोटिस करती हूँ कि जो फीमेल्स कम पानी पीती हैं उनको ये इशू ज़्यादा होता है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और नोटिस कीजिए कि आप सही पानी पी रहे हैं कि नहीं, आपकी बॉडी के लिए जितना रिक्वायर्ड है आप उतना पानी पी रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे तो भी आप डिस्मेनोरिया से बच सकते हो, ओके। इसके अलावा मैंने कुछ टिप्स भी दे रखे हैं कि आप अपने डाइट में पेन होने पर क्या ऐड करोगे जिससे कि आपको ये पेन कम हो। तो आप अगेन मेरा चैनल को फॉलो करके और ये टिप्स जान सकते हो, ज़रूर फॉलो करो। मैं डेली रूटीन में बहुत सारे उसमें हेल्थ से रिलेटेड टिप्स देते रहती हूँ, ठीक है। और अपना ध्यान रखना है, हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना है ना, जिससे कि ये सब इशू ना हो। एक और बात, आजकल मार्केट में प्लास्टिक पैड्स बहुत यूज़ होते हैं, है ना। तो अगर आप प्लास्टिक पैड्स को लेकर के आते हो तो वो पूरे तरीके से आपका जो ब्लड है उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सेकेंडली फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपको। तो मैं सभी फीमेल्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन्स अपने लिए ले रहे हो तो इंश्योर करो कि आप वो कॉटन के लिए, कॉटन टच वाले मत लो, आप कॉटन के लीजिए। हाँ, थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा आप टैम्पॉन्स और पीरियड पैंटीज भी अगर यूज़ करना चाहें तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट यूज़ प्लास्टिक, है ना। ये आपके लिए भी हार्मफुल है और एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है, ओके। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन आज नहीं बताने वाली हूँ। जो मेडिसिन मैं हर पेशेंट को देती हूँ पेन होने पर, सिर्फ 2 मेडिसिन का नाम बताने जा रही हूँ। आप ये मेडिसिन से डेफिनेटली आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेडिसिन इज़ मैकफॉस 6X। बायोकेमिक में मैकफॉस आप ले सकते हो। इसको कैसे लेना है, जिस समय आपको पेन हो ना तो कुनकुने पानी में 10 गोली को डिज़ोल्व करके और आप इस लिक्विड को पी सकते हो। हाँ, अगर एम्प्टी स्टमक होगा बहुत फ़ायदा करेगा, आपको विद इन हाफ एन आवर रिलीफ मिलेगा। और आप चाहो तो इसे दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हो। ये मैं ऑलमोस्ट हर पेशेंट को देती हूँ और डेफिनेटली इससे बहुत से पेशेंट को रिलीफ मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट सेकंड मेडिसिन है कैमोमिला 200। अगर कैमोमिला आपको अनबियरेबल लेबर लाइक पेन है तो कैमोमिला आपको रिलीफ देगा। कैमोमिला एक पेन को सबसाइड करने वाला मेडिसिन है और मैकफॉस एंटी स्पाज्मोडिक है ना। वो स्पाज्म को कम करके, रिलीफ करके इजीली क्लॉट्स को पास करवा देगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा। कैमोमिला भी सेम काम करता है, इजीली ब्लड को फ्लो करवा के आपके स्पाज्म को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये 2 मेडिसिन आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। शेयर कीजिए अभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।